क्या आपको पता है दुनिया का हर छठा इंसान इंडियन है, लेकिन हमारे पास दुनिया की सिर्फ 2% ज़मीन है। फिर भी हम 147 करोड़ लोगों को पाल रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या इंडिया सच में ओवर पॉपुलेटेड है, या फिर हम किसी ऐसी ब्लेसिंग पर बैठे हैं जिसके बारे में हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं। और जो वजह मैं आज बताने वाला हूँ वो एजुकेशन, पॉवर्टी या उत्तर प्रदेश बिहार नहीं है। वो वजह आपके कंट्रोल में भी नहीं है। इंडिया एंड पॉपुलेशन मिथ। अक्सर कहा जाता है लोग पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए बच्चे ज़्यादा हैं, गरीब ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और फिर पूरा ब्लेम डाल दिया जाता है यूपी और बिहार पर। हाँ, सच है, अगर यूपी और बिहार अलग देश होते तो वो दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड देश होते। लेकिन सवाल ये है, क्या ये लोगों की गलती है या फिर कुछ और ही गेम चल रहा है? हिस्ट्री रिवील्स द ट्रूथ। अगर हम इतिहास में जाएं, 10,000 साल पहले भी, 2,000 साल पहले भी, 4,000 साल पहले भी इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड रीजन था। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंगस मैडिसन के अनुसार 1 AD से 1000 AD तक दुनिया का हर तीसरा इंसान इंडियन था। आज हर छठा है। मतलब सच्चाई ये है, प्रोपोर्शनली इंडिया पहले और भी ज़्यादा पॉपुलेटेड था। तो फिर सवाल वही है, क्यों? एक शब्द में जवाब है ज्योग्राफी। जहाँ नदियाँ, जहाँ फर्टाइल लैंड, वहीं इंसानी सभ्यताएं बसती हैं। इजिप्ट, नाइल, चाइना, येलो रिवर, मेसोपोटामिया, टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस, इंडिया, इंडस एंड गंगा। क्यों? क्योंकि जहाँ खाना उगता है वहीं इंसान टिकता है। अब ध्यान से सुनिए, इंडिया के पास है दुनिया का सबसे बड़ा कंटिन्यूअस फर्टाइल प्लेन, नाम है इंडो गंगेटिक प्लेन। ये पाकिस्तान के सिंध से शुरू होकर पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और बांग्लादेश तक जाता है। एरिया 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। यहाँ रहती है दुनिया की 11% पॉपुलेशन। इतनी फर्टाइल ज़मीन पूरी दुनिया में कहीं कहीं नहीं है। हिमालयाज इक्वल्स लाइफ मशीन। ये सब पॉसिबल हुआ हिमालयाज की वजह से। ऊंचे पहाड़, ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स नदियाँ, नदियाँ फर्टाइल सॉइल फूड, फूड पॉपुलेशन, ऊपर से बोनस मॉनसून। हिमालयाज हवाओं को रोक लेते हैं और बारिश यहीं गिरती है। इसलिए इंडिया में साल में 2 से 3 फसलें होती हैं। यही रीज़न है कि हज़ारों सालों से इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सस्टेन कर पाया। PHIR चाइना एज कैसे निकला? अब एक बड़ा सवाल, अगर इंडिया इतना ब्लेसिड था तो चाइना हमसे आगे कैसे निकल गया? आंसर, इंडिया की पॉपुलेशन नहीं बढ़ी, गिर गई थी। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया में 25 बड़े अकाल पड़े। 1770 से 1947 के बीच 3 से 3.5 करोड़ इंडियंस मारे गए। वर्ल्ड वॉर 1 से 4 गुना ज़्यादा मौतें। ये ज्योग्राफी की नहीं, पॉलिसीज़ की गलती थी। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? 1947 के बाद अकाल बंद, ग्रीन रेवोल्यूशन, खाना सरप्लस। 1947 से 1981 तक पॉपुलेशन डबल। आज फर्टिलिटी रेट है 1.9, यानी रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम। इंडिया अब नेचुरली स्टेबलाइज कर रहा है। बिगेस्ट डेंजर अहेड, लेकिन एक खतरा है, क्लाइमेट चेंज। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, रिवर्स सूख रही हैं, ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है, मॉनसून अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है। अगर हमने इस ब्लेसिंग को नहीं बचाया तो यही इंडो गैंगेटिक प्लेन कर्स बन जाएगा। तो अगली बार जब कोई कहे इंडिया ओवर पॉपुलेटेड है, तो जवाब देना, इंडिया ओवर पॉपुलेटेड नहीं है, इंडिया ज्योग्राफिकली ब्लेस्ड है। बस शर्त यह है कि हम इस ब्लेसिंग को बचा पाएं।